नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। क्या आप जानते हैं आपके दिमाग में और इसी पर चर्चा करते हैं खास मेहमान डॉक्टर हरीश शेट्टी, साइकियाट्रिस्ट, संगीता शर्मा, इमोशनल वेलनेस और माइंडसेट कोच, और साथ ही प्रोफेसर दिनेश गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। ट्रीटमेंट के या बिना उसको रिजॉल्व किए आप नई 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 टेक्निक अपना रहे हैं, ये बहुत ज्यादा होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कोई भी वो जो मूल जड़ है उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा। बड़ा कारण भी होता है। तो ये किस तरह की यादें होती है, किस तरह की मेमोरीज और इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको पकड़कर आगे ही चलने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है ये। 1892 में एक घटना घटी थी। एक मोहनदास नाम के एक पर्सन को फर्स्ट क्लास ट्रेन से उतार दिया गया, फर्स्ट क्लास डब्बे से उतार दिया जाता है साउथ अफ्रीका के मोजबर्ग स्टेशन पर। और वो सोच रहा था वहां पर बैठ के, उसको तो वो यादें उसके लिए बहुत कड़वी यादें थी, वो उसके लिए बहुत घातक हो सकती थी यादें। लेकिन उस यादों को उन्होंने एक नया रूप दिया, एक आंदोलन दिया, और वही मोहनदास नाम का पर्सन जो है महात्मा गांधी बन जाता है। तो कभी कभी हमारे लाइफ में ये जो ट्रिगर है, ये ट्रिगर इसको हम बोलते हैं हमारी साइकोलॉजी की भाषा में या हमारे मोटिवेशन की भाषा में, ये ट्रिगर होना चाहिए। हर एक के लाइफ में ट्रिगर होता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये जो वक्त होता है ना जब कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हमारे मोटिवेशन होता है। ये निगेटिव में ही होता है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी लगान, जहां पर वो जो अंग्रेज थे वो भारतीयों को बोल रहे थे कि आप ये मैच नहीं जीत सकते, आप में तो वो काबिलियत ही नहीं है। और जिसके पास काबिलियत नहीं है वही अपनी काबिलियत को बढ़ा के कुछ कर सकता है। सुनील शेट्टी नाम का हीरो रहता है फिल्म के अंदर। धड़कन नाम की फिल्म थी। सुनील शेट्टी को मना करके शिल्पा शेट्टी किसी और से शादी कर लेती है, लेकिन वहीं पर सुनील शेट्टी, ये फिल्म में दिखाई गई लेकिन हकीकत में भी ऐसा हुआ है, वहीं पर सुनील शेट्टी 3 साल में 500 करोड़ का मालिक बन जाता है। तो ये जो पुरानी यादें थी, जो पुरानी निगेटिविटी थी, उसको उन्होंने क्या किया, मेरा ऐसा मानना है कि दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं। दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। अगर मेरे पास कुछ निगेटिव हुआ है, मुझे किसी ने बोला आप ये नहीं कर सकते हैं, तो मेरे पास दो चीज है। या तो मैं अपने आप को सप्रेस, जैसे संगीता जी ने बताया कि अपने आप को सप्रेस कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, अब कोई सपना नहीं देखना है, बस बस जब तक मरेंगे नहीं तब तक जीना है। या तो उसको और तरीके से, उसमें मोटिवेशन की आग भरकर एक नए तरीके से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे हम। जैसे हमारे महाराष्ट्र की सिंधुताई सतपाल थी, पद्मश्री उनको मिला है, 7वीं पढ़ी थी, लेकिन उनके साथ जो निगेटिव हुआ, उनके हस्बैंड उनको मारने जा रहे थे, उनके पास तो कितनी बुरी यादें थी, कितनी सारी बुरी यादें थे, लेकिन सारे को उन्होंने एक नया आयाम दिया। उन्होंने उस फटे हुए दूध का उन्होंने पनीर बना के समाज के सामने पेश किया। तो मेरा ऐसा मानना है, जैसे कौन मारी मेथड जो है, ये यही बताता है, जिसमें मेरी कॉन नाम की जो बच्ची, पहले तो बच्ची थी 5 साल से, वो साफ सफाई कर रही थी, और साफ सफाई करते करते उसको एक नया चीज मिला। ये साफ सफाई कोई नया नहीं है, हमारे देश में तो हर त्योहार में हम करते हैं। अभी गणेश उत्सव आने वाला है, हम फिर साफ सफाई करेंगे, फिर नवरात्रि आने वाला है, फिर साफ सफाई करेंगे, फिर दिवाली आएगा, और दिवाली में तो कितना बड़ी साफ सफाई होती है, सारे अनवांटेड चीजों को हम बाहर निकाल देते हैं। हम घर को साफ सफाई कर रहे हैं, घर में सोफा सेट है, घर में बर्तन का सेट है, स्पीकर का सेट है, लेकिन माइंड सेट नहीं है। और यहाँ पर कौन मारी मेथड जो है, ये यही बता रहा है कि हमारे दिमाग को भी हम साफ सफाई कर सकते हैं, भले वो दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि क्या है ना, लोग उसी पर खर्चा करते हैं जो दिखाई दे रही। लोग ब्यूटी पार्लर में जाके चेहरे को ये करेंगे, सलून में जाएंगे, कपड़े सिलाएंगे अच्छे, क्योंकि चीज दिखाई दे रही है। जो चीज नहीं दिखाई दे रही है, हमें उस पर अब काम करने की जरूरत है। क्योंकि ये जो नया भारत है, ये नया भारत जो है इसी पर काम कर रहा है आजकल। क्यों भगवान बुद्ध को क्यों हम फिर से वहां पर जाने लगे? क्योंकि अब लोगों को पता चला है कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। सिर्फ 3 चीजें एक इंसान के ऊपर प्रभाव डालती है, एक है एक्सपीरियंस, एक है एजुकेशन, और तीसरे नंबर पे आता है इन्वायरमेंट। हम कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं? अगर मेरा घर गंदा है, तो ये पूरा का पूरा सिंबल है कि मेरा माइंड भी गंदा होगा। तो मुझे अगर मेरे माइंड को क्लियर करना है, तो सबसे पहले मेरे घर को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे अभी मैम भी बता रहे थे और हरीश सर ने भी बताया कि हमें अपने माइंड को पहले क्लियर करना पड़ेगा। गुरु की जरूरत पड़ेगी, मेंटर की जरूरत पड़ेगी, किताबों की जरूरत पड़ेगी, कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। दांत दांत टूटने के बाद जीभ बार बार वहीं पर जाता है जो टूटा हुआ दांत है, वो देखता नहीं कि बाकी 31 दांत सही है, वो वही देखता है जो दांत टूट गया है। तो ये हमारी फितरत है, ये इंसान ऐसे ही है। अगर आप खेत में कुछ डालोगे नहीं तो घास उग जाएंगे। फसल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छे विचारों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी जिंदगी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर कुछ नहीं करना है तो सब अपने आप ही चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुरानी यादों को क्या करना है, एक ट्रिगर बनाना है। पुरानी यादों को ट्रिगर बनाइए और आगे बढ़िए, रुकिए मत साहब। अगर आप चल भाग नहीं सकते ना, तो थोड़ा थोड़ा चलिए। थोड़ा नहीं चल सकते तो धीरे धीरे चलिए, धीरे नहीं सकते तो रेंगिए, रेंग नहीं सकते तो क्रेडलिंग कीजिएगा, लेकिन आगे बढ़िएगा, रुकिएगा मत साहब।
और राइट डॉक्टर शेट्टी, अब थोड़ा सा डीक्लटर को लेकर टेक्निक आसान होता है, लेकिन हाँ, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और वर्तमान में खुशी से जीना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ उपाय किया जाए, अपने लिए, अपनी मानसिकता के लिए कुछ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शिरकत की, और मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।